हेलो स्टूडेंट्स, BR स्कूल कोसाना के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपको प्रतिदिन फिजिक्स ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, तो आप हमेशा मुझे फॉलो करते रहें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं प्रतिदिन जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आवेशन के प्रकार। आवेशन के प्रकार कि हम कितने प्रकार से किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो आवेशन के प्रकार में पहला प्रकार है घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा। तो घर्षण द्वारा आवेशन किस प्रकार से किया जाता है वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले घर्षण द्वारा आवेशन में जो दो वस्तुएं ली जाती है, जो दो वस्तुएं होती है वो कैसी होगी? वो उदासीन होगी। दो वस्तुएं जो ली जाएगी वो कैसी होगी? उदासीन होगी। ये एक आप पॉइंट याद रखिएगा। उन उदासीन वस्तुओं के मध्य हम क्या उत्पन्न करते हैं? घर्षण उत्पन्न करते हैं, यानी कि उनको रगड़ते हैं। रगड़ते हैं तो घर्षण उत्पन्न होने के कारण वहां पर उन दोनों पर क्या होगा? दोनों पर आवेश उत्पन्न होगा। दोनों पर क्या होगा? दोनों पर आवेश उत्पन्न होगा। दोनों पर आवेश उत्पन्न होगा। ये जो आवेश है वो किस प्रकृति के होंगे? वो विपरीत प्रकृति के होंगे। विपरीत प्रकृति। विपरीत प्रकृति के होंगे और इनका परिमाण क्या होगा? समान परिमाण। समान परिमाण। अब इसका मतलब क्या है वो हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक कांच की छड़ ले रहा हूँ। कांच की छड़ और एक ले रहा हूँ रेशम का कपड़ा। रेशम का कपड़ा। तो कांच की छड़ हमने ले ली, मान लीजिए कांच की छड़ है, और रेशम का कपड़ा ले लिया हमने। ठीक है। तो प्रारंभ में यानी कि स्टार्टिंग में ये दोनों ही क्या हैं? उदासीन है। ये दोनों ही क्या हैं? उदासीन। इनके ऊपर कोई आवेश नहीं, दोनों के ऊपर कोई आवेश नहीं है। फिर हम इन दोनों को क्या करते हैं? रगड़ते हैं, यानी कि घर्षण उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? घर्षण उत्पन्न करते हैं। तो घर्षण उत्पन्न होने के बाद में क्या होगा कि जो कांच की छड़ है वो क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धनावेशित। धनावेशित क्या हो जाएगी? धन आवेशित हो जाएगी। और जो हमारे पास कपड़ा था वो क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। ऋण आवेशित हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? धनावेशित और ऋण आवेशित होने का मतलब, धनावेशित होने का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। इलेक्ट्रॉन की कमी। यहाँ पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँचेंगे। ऐसा नहीं है कि दो इलेक्ट्रॉन्स निकले वहाँ एक ही पहुँचा। ये गवर्नमेंट की कोई है ना स्कीम नहीं है कि वहाँ से केंद्र सरकार से 4 करोड़ रुपए निकले और आदमी के तक पहुँचे 1 करोड़ रुपये। ऐसा नहीं होगा, बीच में खा जाते, वो वाली चीज़ नहीं होगी। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ही पहुँचेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण हमेशा धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण हमेशा क्या होगा? ऋणावेशित होगा। ये चीज याद रखिएगा। अगर इन दोनों आवेशों का क्या किया जाए? वापस योग किया जाए। इन दोनों आवेशों का योग किया जाए तो वापस हमें क्या मिलेगा? 0। 0 का मतलब क्या होगा? उदासीन। अगर वापस हम इनके आवेश ट्रांसफर करें या उनका योग करें तो वापस वस्तुएं क्या हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों वस्तुएं क्या होगी? उदासीन होगी। उदासीन होगी तो उनके मध्य हम क्या करेंगे? घर्षण उत्पन्न करेंगे। घर्षण उत्पन्न करने के कारण दोनों पर क्या आ जाएगा? आवेश आ जाएगा। और वो आवेश क्या होगा? विपरीत प्रकृति का, परंतु समान परिमाण का। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे +2q लिखता हूं तो वहां पर क्या होगा? -2q होगा। ये चीज याद रखिएगा।
अब हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन क्या होता है वो देखते हैं। तो चालन द्वारा आवेशन में सेकंड पॉइंट है हमारे पास चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। तो अब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। तो चालन द्वारा आवेशन में एक वस्तु, एक चालक चालक का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित होती है, जो इंसुलेटर नहीं होते हैं, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर को चालक बोलेंगे और इंसुलेटर को चालक होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक चालक क्या होता है इसमें आवेशित होता है। एक चालक क्या होता है आवेशित, जबकि दूसरा चालक क्या होता है अनावेशित। दूसरा चालक क्या होगा अनावेशित। ये चीज याद रखिएगा। एक चालक क्या होगा आवेशित, दूसरा क्या होगा अनावेशित। तो जब इनके मध्य क्या करवाया जाता है संपर्क करवाया जाता है। संपर्क का मतलब है स्पर्श कराना। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर क्या करवाएंगे स्पर्श करवाएंगे। क्या करवाएंगे स्पर्श। इस कारण जो अनावेशित चालक है, जो क्या है अनावेशित चालक, अनावेशित चालक, उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा आवेश आ जाएगा। आवेश आएगा और वो आवेश कैसा होगा वो समान प्रकृति का होगा। समान प्रकृति और परिमाण भी क्या होगा समान होगा। समान परिमाण। तो एक चीज याद रखिएगा। तो आप लिख सकते हैं इसकी भाषा कि एक चालक आवेशित तथा दूसरा चालक अनावेशित है, तो उनको स्पर्श कराने पर अनावेशित चालक पर क्या आ जाता है आवेश आ जाता है, और वो आवेश समान प्रकृति का होता है और समान परिमाण का होता है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि एक आवेशित होना चाहिए और एक अनावेशित होना चाहिए। तो हम देखते हैं एक उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये भाषा क्या बोल रही है। तो हम सबसे पहले एक आवेशित चालक लेते हैं। ये आवेशित चालक है और इसमें ये आवेश हैं। कितने आवेश हैं 6, ठीक है। और एक हमारे पास है अनावेशित, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये आवेशित है और ये है हमारे पास अनावेशित। ये जो स्टैंड होगा वो स्टैंड क्या होगा कुचालक होगा, वरना आवेश आपके कुचालक होगा। कुचालक, वरना आवेश भूमि में चला जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। तो जब इन दोनों के मध्य क्या करवाया जाता है संपर्क। संपर्क का मतलब यहाँ पर स्पर्श है, स्पर्श कराते हैं। इन दोनों को क्या कराते हैं स्पर्श कराते हैं, टच कराना है। तो हम इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास तो जैसे ही हम टच करवाएंगे तो यहां पर और यहां पर समान प्रकृति के, यानी कि ये धनात्मक था तो दूसरा गोला भी क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। तो समान प्रकृति के। तो यहाँ पे देखिए आप पहले 6 आवेश थे तो 3 आवेश इधर रहेंगे और 3 आवेश उधर चले जाएंगे। तो ये एक चीज याद रखिएगा कि हमारे पास अगर जो आवेशन है वो चालन द्वारा आवेशन है तो वहां पर समान प्रकृति के कैसे होंगे समान प्रकृति के। तो यहाँ पर धनात्मक था तो ये धनात्मक हो गए, अगर ऋणात्मक होता तो ऋणात्मक हो बनता। समान प्रकृति के और समान परिमाण के बनेंगे। कैसे बनेंगे समान परिमाण। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि जैसे मेरे पास 6 कूलम चार्ज था यहाँ पर, तो यहाँ पर इन दोनों के पास क्या हो जाएगा 3 कूलम चार्ज हो जाएगा। आवेश की मात्रा 3 कूलम हो जाएगी। अब ये चीज क्या प्रदर्शित करती है, ये चीज प्रदर्शित करती है कि आवेश सदैव क्या रहता है संरक्षित रहता है। आवेश सदैव संरक्षित रहता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात पता चल रही है कि हमने यहाँ पर इसको आवेशित तो कर दिया है, लेकिन कैसे किया है, हमने कोई आवेश उत्पन्न नहीं किया है कि पैदा करके उधर नहीं बेचे कि ये ले मैंने पैदा कर ली तू रख ले, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या है कि यहाँ के जो आवेश थे उनको स्थानांतरित किया है, ट्रांसफर किया है। तो यहाँ पर दोनों की मात्रा सेम रहेगी। तो ये एक चीज याद रखिएगा। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि
एक आवेशित होना चाहिए और एक अनावेशित होना चाहिए। फिर उन दोनों को क्या करवाया जाएगा, स्पर्श कराया जाएगा। उनकी प्रकृति कैसी होगी, समान प्रकृति होगी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इनके विस्तृत नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो उस पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। अब तीसरा हमारे पास प्रेरण द्वारा आवेशन, कि प्रेरण द्वारा आवेशन किस प्रकार से किया जाता है। इसमें भी एक चालक आवेशित रहेगा और दूसरा चालक अनावेशित रहेगा। तो लेकिन इसमें अंतर क्या है, पहले वाले से अलग चीज क्या है कि आपको यहाँ पर स्पर्श नहीं कराना है, स्पर्श नहीं कराएंगे, स्पर्श नहीं कराएंगे। तो स्पर्श नहीं कराने पर भी आपके ये जो चालक है आवेशित होगा, वो किस प्रकार से होगा। तो पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि भाषा कैसे बनेगी। तो क्या लिखेंगे, जैसे हमने डायग्राम ले लिया, एक हमारे पास है ये अनावेशित चालक, ये क्या है, अनावेशित चालक है, और मैं इसके पास आवेशित चालक लेके जाऊंगा। ये आवेशित चालक, ये मैंने ले लिया आवेशित चालक, ठीक है। और यहाँ पे है प्लस, यहाँ पर क्या है, प्लस, ये धनावेशित है, ये क्या है, धनावेशित है। तो इस चालक को, ये आवेशित चालक है, ये अनावेशित चालक है, तो इस चालक को इसके पास में लेकर जाना है। इसको संपर्क यानी कि आपको स्पर्श नहीं कराना है, पास में लेके जाएंगे। तो जैसे ही हम इसके पास में ये लेके जाएंगे तो क्या होगा कि जो आपके पास चालक था, इसको पास में लेके गए हम, आवेशित चालक को हम इसके पास लेके गए, तो यहां पर यानी कि जो समीप वाला पृष्ठ होगा, यहां पर इसके विपरीत प्रकृति का, इसके विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा, यानी कि यहां पे क्या होगा, माइनस उत्पन्न होगा। और इसके दूर वाले सतह पर इसका विपरीत यानी कि प्लस उत्पन्न हो जाएगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम प्रेरण की बात करते हैं तो अनावेशित चालक पर दोनों प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं, या माइनस और प्लस दोनों उत्पन्न हो गए। तो एक चीज याद रखिएगा, जो आपके पास आवेशित चालक है उसकी विपरीत प्रकृति का समीप वाले पर और उसके समान प्रकृति का जो दूर वाली सतह है वहां पर आवेश उत्पन्न होते हैं। तो अब हमें ये आवेश हटाने हैं। तो इस आवेश को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास चालक था जिसके ऊपर दोनों ही प्रकार के आवेश आए हैं, उसको भू संपर्कित तार से जोड़ देंगे। भू संपर्कित का मतलब है कि एक तार इससे अटैच करेंगे और जमीन से जोड़ देंगे। तो जो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज हैं वो यहाँ से हट जाएंगे और हमारे पास इस वस्तु पर ओनली क्या रह जाएंगे, नेगेटिव चार्ज रह जाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर एक बात पता चलती है कि स्पर्श नहीं कराने पर, स्पर्श नहीं कराने पर प्रेरण द्वारा, किसके द्वारा, प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न होते हैं, प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न होते हैं और उसकी प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है। उसकी प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है। विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो वायर है वो भू संपर्कित होना चाहिए, भू संपर्कित। ये हमने भू संपर्क किया है, इस तार को जोड़ा है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर इस प्रेरण में और चालन में अंतर यही है कि यहाँ पर स्पर्श नहीं कराते हैं जबकि चालन में स्पर्श करवाते हैं। यहाँ पर प्रेरण द्वारा उत्पन्न होता है आवेश और वो विपरीत प्रकृति का होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमने धनात्मक चालक लिया था, तो यहाँ पर जो अनावेशित चालक था वो ऋणात्मक बन गया है, ऋणावेश आ गया उसके ऊपर। तो धनावेश और ऋणावेश विपरीत प्रकृति का बनता है। जबकि हमारे पास जो पहले पढ़ा सेकंड पॉइंट चालन में, तो चालन में समान प्रकृति का आवेश बनता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। इसकी भाषा आप खुद बना सकते हैं। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप जरूर पीडीएफ लिंक जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देखें। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के बारे में कि आखिर ये विद्युतदर्शी क्या काम आती है और इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो अभी तक हमने आवेश के बारे में पढ़ा है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी वस्तु पर किस प्रकार का आवेश है और कितनी मात्रा में।
अनुमानित मात्रा, यानी कि पर्टिकुलर आपको क्वांटिटी नहीं मिलेगी, आपको ये पता चलेगा कि वस्तु पर आवेश अधिक मात्रा में है या फिर कम मात्रा में है। तो देखते हैं सबसे पहले स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की संरचना के बारे में। तो सबसे पहले एक जार होता है, एक बोतल होती है। इस जार के अंदर यहाँ पर कॉर्क लगा होता है जो कि कुचालक होता है, याद रखिएगा ये कुचालक होगा, ठीक है। इसके अंदर एक धात्विक छड़ यानी धातु की छड़ लगी हुई होती है और यहां पर आपके लगी हुई होती है स्वर्ण पत्र, यानी कि बिल्कुल पतले सोने के पत्र, बिल्कुल पतली परत के होते हैं यहां पर स्वर्ण पत्र। ऊपर लगी हुई होती है धातु की डिस्क, यहां पर धातु की डिस्क लगी हुई होती है। तो ये एक 2D डायग्राम है। अगर आपको 2D डायग्राम में समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं PDF नोट्स में 3D डायग्राम भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर भू संपर्कित बिंदु रहता है जो कि धरती से जुड़ा रहता है। तो अब ये जो संरचना है सिंपल सा है, आप लिख सकते हैं एक जार होता है, एक जार के अंदर या बोतल के अंदर यहाँ पर कॉर्क लगा होता है, इसके अंदर एक धात्विक छड़ लगी होती है, इस धात्विक छड़ पर 2 स्वर्ण पत्र लगे हुए होते हैं और धात्विक छड़ के ऊपरी सिरे पर धात्विक डिस्क लगी होती है। तो ये आपकी संरचना हो गई। अब हम इसकी क्रियाविधि देखते हैं कि क्रियाविधि क्या है। तो बिल्कुल आसान सा पॉइंट है क्रियाविधि में भी, या कार्यविधि देख लेते हैं कि कार्यविधि क्या होगी। तो जब आप इसके पास कोई भी आवेशित चालक लेके आते हैं, जैसे मेरे पास एक छड़ है, ये एक छड़ है और मैं इसके पास लेके आता हूं, मान लीजिए ये धनात्मक है, धनावेशित है। तो अगर ये छड़ मैं इसके पास लेके आता हूं तो जब हम आवेशित वस्तु क्या लाते हैं, आवेशित चालक किसके पास लेके आते हैं, विद्युतदर्शी के पास लेके आते हैं, विद्युतदर्शी के पास लेके आते हैं। तो क्या होता है कि इसके अंदर से कुछ आवेश इसके अंदर चले जाते हैं, पूरे आवेश नहीं, आंशिक आवेश कहाँ चले जाएंगे, स्वर्ण पत्र में चले जाएंगे। तो क्या होता है, आंशिक आवेश बिल्कुल अल्प मात्रा में, यानी कि अल्प मात्रा में आवेश कहाँ चले जाते हैं, स्वर्ण पत्र में चले जाते हैं। कहाँ चले जाएंगे, स्वर्ण पत्र में। अब क्या होता है, ये दोनों स्वर्ण पत्र हैं तो ये दोनों समान प्रकृति के हैं, आवेश भी इन पे दोनों एक जैसा है। तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित। ये दोनों स्वर्ण पत्र आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर ये अधिक प्रतिकर्षित करते हैं तो इसका मतलब इस वस्तु पर आवेश ज्यादा है। अगर ये कम प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि कम प्रतिकर्षण होने का मतलब इस चालक पर आवेश कम है। अगर ये बहुत दूर दूर चले जाते हैं तो इसका मतलब इसके ऊपर बहुत अधिक मात्रा में आवेश है। और अगर ये बहुत कम ही थोड़े से, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा ही इनमें डिफरेंस आता है स्थिति में, तो इसका मतलब इसके अंदर बहुत कम आवेश है, पावरफुल ये नहीं है। फिर अगर ये हमने काम कर लिया तो हमने यहाँ पर एक बात पता चल गई कि हम पता लगा सकते हैं कि अधिक आवेशित है या कम, अधिक है या कम। इस मेथड से हमको पता चल गया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने यहाँ पर ये भाई जैसे धनात्मक था और ये मैंने यहाँ पे कर दिया काम। अब मेरे पास एक और चालक है और मुझे ये पता नहीं है कि ये किस प्रकृति का है, ये क्या है, किस प्रकृति का है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे ही ये जो हमने काम किया है इसके आगे ही क्या करेंगे कि दूसरे जो अन्य जो चालक है, अन्य चालक, इस अन्य चालक को भी यहां पर धात्विक डिस्क के पास, इसको तो हटा देंगे और इसको लेके आएंगे। तो अन्य चालक को धात्विक डिस्क के पास लेके आएंगे। तो यदि जो स्वर्ण पत्र है, स्वर्ण पत्र जो होगा, स्वर्ण पत्र अगर अधिक फैल जाता है, अधिक फैलता है और अधिक फैलता है, तो इसका मतलब कि जो हमने पहले चालक यूज किया था और जो हम बाद में चालक यूज कर रहे हैं, इन दोनों की प्रकृति समान है। अगर ये दोनों की प्रकृति समान है तो और ज्यादा फैलेगा। अगर कम फैलता है, अगर कम फैलता है, कम फैलता का मतलब कम फैलने का नहीं, सिकुड़ जाता है, सिकुड़
जाता है। तो सिकुड़ जाता है तो क्या होगा कि ये जो चालक है वो इस चालक के विपरीत प्रकृति का आवेश रखेगा। अधिक फैलता है इसका मतलब क्या है कि दोनों चालकों की प्रकृति समान है। दोनों चालकों की प्रकृति क्या है? समान है। ये चीज याद रखिएगा। अगर वो सिकुड़ जाती है, ये जो पत्तियां हैं पहले से सिकुड़ जाती है, तो इसका मतलब इस चालक और इस चालक का आवेश भिन्न भिन्न है। एक धनात्मक होगा तो दूसरा ऋणात्मक होगा। तो इस स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से हम 2 पॉइंट पता कर सकते हैं कि वस्तु पर आवेश अधिक है या कम, या फिर दो वस्तुएं समान प्रकृति की है या विपरीत प्रकृति की है। ये चीज हम यहां पर चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप भाषा देखना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि आप PDF नोट्स देख सकते हैं। और आपको अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई भी समस्या आती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बने रहें हमारे साथ। प्रतिदिन मैं आपको एक टॉपिक फिजिक्स का पढ़ाऊंगा। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले कि चैप्टर का एक टॉपिक तैयार हो चुका है और आप उसको जल्दी से जल्दी पढ़ लें।